हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खुश होगे। आजकल आपने देखा है कि डेंगू 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 हर जगह डेंगू डेंगू का चर्चा हो रहा है और डेंगू इतना ज्यादा फैल गया है कि हर दूसरे घर में डेंगू हो गया है। तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ऐसे जब भी मौसम चेंज होता है, ये वाला सीजन आता है, मैंने लास्ट 2 ईयर से देख रही हूँ कि जो डेंगू है हर साल इसी मौसम में आके बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है। तो हम पहले से ही क्यों नहीं ध्यान रखते कि डेंगू हमें हो ही ना, क्योंकि एक फीवर होना एक अलग बात होती है, पर जब हमें डेंगू होता है तो क्या होता है, हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। कई बार तो हमने देखा है कि इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि पेशेंट और फैमिली इतना घबरा जाती है कि शायद कुछ और ना हो जाए। तो इन प्लेटलेट्स को हम कैसे ग्रो करा सकते हैं, हम नेचुरली तरीके से कैसे ग्रो करा सकते हैं, ताकि भी आपके फैमिली मेंबर में जिसको डेंगू हो रखा हो तो आगे जाके उनको डेंगू की प्रॉब्लम ना हो, और आपका जो फीवर हो रखा है, आपको जो आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो रखी है वो भी ग्रो करनी स्टार्ट कर जाए। वैसे तो इसका टाइम पीरियड 3 to 5 डेज होता है, 8 डेज भी ले जाते हैं, पर जैसे ही एक बार तो हमेशा डाउन जाती है, क्योंकि डेंगू होता है, फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है और उस टाइम हमें वीकनेस भी बहुत आती है और हम कुछ खा पी भी नहीं पाते हैं। तो उस वजह से क्या होती है, जो हमारी प्लेटलेट्स है वो डाउन हो जाती है। पर सबके मन में आता है कि प्लेटलेट डाउन होने से क्या हो जाता है, डॉक्टर ऐसे क्यों कहते हैं कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी, ये वाली टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो क्या हो जाता है, जो प्लेटलेट्स होती है उसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर या हमें बाहर कोई भी चोट लग जाती है, या इंटरनली हमें कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, या इंटरनली हमें कोई चोट लगी, जो खून बहता है, तो प्लेटलेट्स क्या करती है, उसको रोकने में हेल्प करती है। अगर प्लेटलेट्स कम होगी तो वो ब्लड है वो रुकेगा ही नहीं, जो हमें घाव भरना चाहिए वो भरेगा ही नहीं। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 70% लोग क्या होते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती है 3 से लेके 5th डेज तक उनकी प्लेटलेट्स ग्रो करने लग जाती है। पर 30% लोग ऐसे होते हैं जिनकी इजिली ग्रो नहीं करती और इमरजेंसी तक कंडीशन आ जाती है। तो उनके लिए बेस्ट चीजें लेकर आई हूँ, जिसका आप यूज करोगे तो आपकी जो प्लेटलेट्स है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। शायद आपने सुना भी होगा कि बकरी का दूध, पर आपको ये नहीं पता कि कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कब से स्टार्ट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उसका ज्यादा यूज कर लेते हैं। डेंगू की वजह से लीवर और जो इंटेस्टाइन आंत होती है उसके अंदर स्वेलिंग पहले ही आई हुई है, हमने अगर ज्यादा ले लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, हमें दस्त, वोमिटिंग यानी कि डायरिया जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। आज इसमें मैं क्वांटिटी भी बताऊंगी कितना लेना है और कब लेना चाहिए। जैसे पपीते का रस सुना है, गिलोय सुना है, ये चीजें आपने बहुत सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने सुनी भी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुनी होगी। पर आज मैं इसकी मात्रा बताकर आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी और आप अपनी नेचुरल तरीके से प्लेटलेट को ग्रो करा पाओगे, यानी कि बढ़ा पाओगे। आपको क्या करना है, जैसे आपको डेंगू का पता चलता है दूसरे दिन तीसरे दिन, ठीक है, आपको क्या करना है, जो बकरी का दूध यानी कि गोट मिल्क जिसको बोलते हैं, आपको 1 कप लेना है। कि डेली अगर नॉर्मल पर्सन जिसको डेंगू हो रखा है, कोई भी एज का हो, तो उसको 1 कप दे दीजिए, बस इससे ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और जो आता है पपीते का रस, कई लोग क्या करते हैं, पपीते की जो पत्तियां होती है उसको उबाल भी लेते हैं पानी में, और कई लोग क्या करते हैं उसका जूस भी निकाल लेते हैं, कूट के या मिक्सी में पीस के थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसका जूस बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 ग्राम ही, बस 2 से 3 ग्राम ही आपको पपीते का जूस पिलाना है। पर कई बार ये चीजें होती है कि जो पपीते का जूस है, गोट मिल्क है, मिलना बहुत मुश्किल होता है, कहीं कहीं पे मिलता भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर गोट मिल्क भी लेने जाओ तो मिल तो जाता है, पर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। पर आपको ये चीजें नहीं मिल रही तो आप क्या कर सकते हो, क्या हमारी प्लेटलेट्स ग्रो नहीं करेगी? ऐसा नहीं है कि आपकी प्लेटलेट्स ग्रो नहीं करेगी, आपकी प्लेटलेट्स ग्रो करेगी। पर इसके लिए मैं होम्योपैथिक एक मेडिसिन लेकर आई हूँ, जिसे आप यूज कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल फीवर भी आ रहा है और आपका उतर नहीं रहा है और डेंगू फैला हुआ है, और अब इस सीजन में तो फैला ही हुआ है, तो आप उसको नॉर्मली उसको दे सकते हो, ताकि डेंगू की उसको प्रॉब्लम हो ही ना। और जिसको हो रखी है उसमें तो कारागर है ही है।
यूपिटोरियम प्रेप 30 पोटेंसी। तो ये आपको दिन में 3 बार देनी है, 5-5 बूंदे। हाँ, कि कोई भी हो आप उसको दे सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं होगा आपका, जबकि जो प्लेटलेट्स डाउन चली गई है वो ग्रो करनी स्टार्ट कर देगी। एक आता है सिरप, यानी कि पीने वाली दवाई आती है, तो उसका नाम है डेंगमा सिरप। डेंगू के नाम से ही आएगी, डी से आगे होगा, ठीक है। उसका आगे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम होते हैं, मैं कोई कंपनी मेंशन नहीं कर रही हूँ। डेगमा के नाम से सिरप आती है, तो उसका अगर अल्टरनेट भी मिलता है आपको मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी है, तो आप वो ले लीजिए। डेली आपको उसका भी यूज करना है, कम से कम 2 बार यूज कीजिए। आपकी जो प्लेटलेट्स है वो ग्रो करनी स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी जो वीकनेस है बॉडी के अंदर, जो कमजोरी आ गई है, वो भी दूर होगी। और सबसे ज्यादा जो फ्रूट्स का यूज करना चाहिए हमें, कीवी का सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए, और कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी का। या अगर नारियल पानी का यूज नहीं कर रहे हो आप, तो इलेक्ट्रोल आता है, आपको 1 लीटर लेना है और उसको 3 लीटर पानी के अंदर मिलाना है। यानी कि इलेक्ट्रोल 1 लीटर लेना है और 3 लीटर पानी के अंदर उसको मिक्स करना है, और पूरे दिन के अंदर वो 3 लीटर जो पानी है वो पीना है। क्योंकि हमारी जब भी हमें डेंगू होता है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और उस टाइम हम पानी पीते ही नहीं है। ऑलमोस्टली डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि नहीं पानी कम दो, वोमिटिंग आ जाएगी इनको। पर बॉडी की जो सबसे ज्यादा हीलिंग होती है वो पानी से ही हो जाती है। आपको क्या पता ये सारी चीजें करनी ही ना पड़ी। अगर इलेक्ट्रोल ले रहे हो, अगर वो नहीं ले रहे, तो आप नारियल का पानी ले सकते हो। दिन में 3 नारियल का पानी पीना ही पीना है, क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रोल होता है, तो वो आजकल इजीली मिल जाता है, तो आप वो भी ले सकते हो। कम से कम 3 वो पीने ही पीने हैं। तो ब्लैक पेपर और ब्लैक सोल्ट का भी यूज करना है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा मैग्नीशियम और पोटासियम होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जब हमें डेंगू होता है तो इसकी कमी हो जाती है, तो हमें इसका भी यूज करना है। जैसे भी आपका मन कर रहा है, जूस में कर रहा है, सब्जी में कर रहा है, जो भी चीज आप ले रहे हो, खा पी रहे हो, उसके अंदर मिक्स करके आपको लेना है। और आपको विटामिन B12 भी लेना चाहिए, डेली 1 टैबलेट आप ले सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी सप्लीमेंट लेना है आपको, यानी कि जो प्लांट बेस्ड होते हैं वो आपको लेने हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को डेंगू हो रखा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि कौन सी कंपनी का विटामिन B12 लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे विटामिन B12 होते हैं। तो हमें ऐसे ही नहीं लेना है, जब हम पैसे खर्च ही कर रहे हैं तो अच्छी चीजों पे हमें खर्च करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को नुकसान ना हो। पहले हमारे अंदर वीकनेस आ चुकी है, लीवर और इंटेस्टाइन है उसमें स्वेलिंग आ चुकी है, हम और ज्यादा टैबलेट खा रहे हैं तो और ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए प्लांट बेस्ड हमें लेनी चाहिए। विटामिन C का बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, यानी कि खट्टी चीजों का। तो आप नींबू का रस ले सकते हैं, कई लोग ऐसे ही नींबू खा लेते हैं, कई नींबू पानी पी लेते हैं, तो 2 नींबू का डेली आप यूज कर सकते हो, वहीं से विटामिन C मिल जाएगा आपको। तो आपके जो डेंगू की प्रॉब्लम है, आपको प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम हो रही है, ग्रो नहीं कर रही है, तो इजिली आपकी ग्रो करनी स्टार्ट कर देगी। और आप देखोगे अगर इसका 3 दिन भी आप रूटीन में इसका यूज कर लेते हो तो आपकी प्लेटलेट्स ग्रो कर जाएगी। अगर फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन हैं, आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो रखी हो, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा हो मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरा हेल्थ ग्रुप जाके भी मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा भारत है वो हेल्दी रहे और इन बीमारियों से दूर रहे। या आपके आसपास भी किसी को भी फीवर आ रखा हो 2-3 दिन से, तो भी आप उनको ये चीजें दे सको, ताकि उनको डेंगू की अगर शिकायत है तो वो दूर हो सके और उनकी प्लेटलेट्स डाउन ना जाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए।